नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का। आज इस वीडियो में हम बात करेंगे उम्मीद गाइडलाइंस के बारे में। स्कूल्स में जो बच्चे आजकल सुसाइड कर ले रहे हैं, ये काफ़ी क्रिटिकल इशू बन चुका है। तो इसको एड्रेस करने के लिए हमारी एजुकेशन मिनिस्ट्री ने अभी हाल ही में अनवील की हैं उम्मीद गाइडलाइंस, जिसकी फुल फॉर्म है अंडरस्टैंड, मोटिवेट, मैनेज, एम्फेथाइज, एम्पावर और डेवलप। तो इससे रिलेटेड जितने भी इंपॉर्टेंट फैक्ट्स हैं उन सारों को हम इस वीडियो में कवर करने वाले हैं। आप इस वीडियो को अंत तक देखिएगा। चैनल पर नए हो तो सब्सक्राइब अवश्य करिएगा। पॉलिटिक्स, इकोनॉमी, जीके, ज्योग्राफी, साइंस, एनवायरमेंट एंड इकोलॉजी की तमाम वीडियोस को देखने के लिए एक बार हमारी प्लेलिस्ट को जरूर चेक करिएगा। चलिए शुरुआत करते हैं। हाल ही में यूनियन मिनिस्ट्री ऑफ एजुकेशन ने एक ड्राफ्ट गाइडलाइंस अनवील की हैं स्कूल्स में जो बच्चे सुसाइड कर ले रहे हैं उस क्रिटिकल इशू को एड्रेस करने के लिए। इन गाइडलाइंस का नाम रखा गया है उम्मीद, जिसकी फुल फॉर्म है अंडरस्टैंड, मोटिवेट, मैनेज, एम्फेथाइज, एम्पावर, डेवलप। अब देखिए, ये जो गाइडलाइंस हैं ये कंप्रिहेंसिव प्लान ऑफ एक्शन को प्रोवाइड करती हैं ताकि अवेयरनेस और सेंसिटिविटी को इन्हेंस किया जा सके। इसके साथ साथ जो भी बच्चे मेंटल हेल्थ चैलेंजेस को फेस कर रहे हैं उनके लिए एक सपोर्ट मैकेनिज्म जो है उसको बनाया जा सके। प्रॉब्लम हमारी सोसाइटी में क्या है कि मेंटल हेल्थ के ऊपर कोई बात ही नहीं करता है। कोई इंसान अगर कोई मेंटल हेल्थ के इश्यूज़ को फेस भी कर रहा है तो वो भी किसी से बात नहीं कर पाता है और बाकी लोग उसका मजाक बनाते हैं, बजाय इसके कि आप समझो कि कोई व्यक्ति अगर किसी प्रकार की हरकत कर रहा है या किसी प्रकार की कोई बातचीत कर रहा है जो आपको लग रहा है कि भाई ये बड़ी अलग सी बात है, अजीब सी बात है, तो यहाँ पे दिमाग में ये आना चाहिए भी ऐसा क्यों कर रहा है। तो उसके साथ बातचीत करो और उसके पेरेंट्स को बताओ जाके, या फिर उसके जो भी फैमिली मेम्बर्स हैं या जो भी रिश्तेदार हैं, आपको लगता है कि जो अच्छे रिश्तेदार होंगे उसके लिए, उनके साथ बात करो कि भैया आपका ये जो बच्चा है या जो भी व्यक्ति है ये कुछ अजीब सी हरकत कर रहा है, हो सकता है कि किसी न किसी मेंटल हेल्थ चैलेंजेस को फेस कर रहा है। तो इस प्रकार की अवेयरनेस और सेंसिटिविटी हमें भी फैलानी चाहिए और स्कूल में इस प्रकार की अवेयरनेस और सेंसिटिविटी फैलाने के लिए इस प्रकार की कंप्रिहेंसिव प्लान ऑफ एक्शन प्रोवाइड करता है ये जो उम्मीद गाइडलाइंस हैं। इन गाइडलाइंस का जो पर्पस है वो स्कूल वेलनेस टीम्स को इस्टेब्लिश करना है, जिसको लीड करेगा स्कूल का प्रिंसिपल। तो अब यहाँ पे स्कूल वेलनेस टीम्स जो हैं वो बनाई जाएंगी जो बच्चों के ऊपर निगरानी रखेंगी और बच्चों को एक सपोर्ट मैकेनिज्म प्रोवाइड करेगी अगर कोई भी बच्चा मेंटल हेल्थ चैलेंजेस को फेस कर रहा है। तो ये जो आपके पास स्कूल वेलनेस टीम्स होंगी, यहाँ पे जो मेंबर्स होंगे इन मेंबर्स को ट्रेनिंग करनी पड़ेगी। मतलब कोई भी ऐसे मान लो क्राइसिस आ जाती है, कोई भी क्राइसिस की सिचुएशन है, क्राइसिस किस प्रकार की कि कोई बच्चा है जिसका पता चलता है कि भाई उसको कोई ना कोई मेंटल हेल्थ चैलेंजेस हैं, कोई मेंटल हेल्थ प्रॉब्लम्स हैं, तो उस व्यक्ति को किस प्रकार से हैंडल करना है, उस बच्चे को कैसे हैंडल करना है, उसके लिए यहाँ पे ट्रेनिंग जो है वो दी जाएगी जितने भी स्कूल वेलनेस टीम्स के मेंबर्स होंगे। तो जब भी कोई बच्चा इस प्रकार के कोई साइन डिस्प्ले करेगा, दिखाएगा, जिससे ऐसे पता चले कि वो मेंटल हेल्थ के इश्यूज़ को फेस कर रहा है या फिर उसके पास सेल्फ हार्म टेंडेंसीज हैं, मतलब कि वो अपने आप को नुकसान पहुंचा सकता है, वो मतलब पता चले नसें काट ली, पता चले सुसाइड कर लिया, छत से छलांग लगा दी, जो भी कर लिया, तो सेल्फ हार्म टेंडेंसीज को डिस्प्ले कर रहा है। इस प्रकार के साइंस जिससे पता चलते हैं कि ये डिप्रेशन में है, मेंटल हेल्थ के इश्यूज़ को फेस कर रहा है, ऐसे कोई वार्निंग्स को डिस्प्ले करता है। तो जो भी स्टेक होल्डर होंगे, स्टेक होल्डर्स माने जैसे टीचर हो गए, फिर पेरेंट्स हो गए, उसके फ्रेंड्स वगैरह हो गए, क्लासमेट्स हो गए, जो भी स्टेक होल्डर होंगे वो प्रॉम्प्टली मतलब जल्दी जल्दी रिपोर्ट करें SWT जो कि स्कूल वेलनेस टीम है, और फिर उसको इमीडिएट एक्शन लेना पड़ेगा ताकि बच्चा जो है वो और ज़्यादा डिप्रेशन में ना चल जाए और अपने आप को हार्म ना कर ले। तो ये काम होगा SWT का, स्कूल वेलनेस टीम्स का। ये जो गाइडलाइंस है ये एम्फेसाइज करती हैं इंपॉर्टेंस किसकी, कंडक्टिंग ईयरली ओरिएंटेशंस फॉर टीचर्स एंड फैमिली मेम्बर्स। तो जैसे आपके पास पेरेंट्स टीचर मीटिंग होती है ना, PTM, उस प्रकार के साल में एक ओरिएंटेशन जो है उसको कंडक्ट कराया जाए जहाँ पे टीचर्स भी होंगे, फैमिली मेम्बर्स भी होंगे, और वहाँ पे किया क्या जाएगा, वहाँ पर उनको अवेयर किया जाएगा, सेंसिटिव बनाया जाएगा बच्चों की मेंटल हेल्थ के लिए। ये जो ओरिएंटेशन होंगी ये बच्चों का जो सुसाइड प्रिवेंशन है और जो कैपेसिटी बिल्डिंग है उसके ऊपर अवेयरनेस फैलाने का काम करेंगी। वही बात है कि टीचर्स और पेरेंट्स को यही बताया जाएगा, अवेयर किया जाएगा, उनको सेंसिटिव बनाया जाएगा कि बच्चों पर ध्यान दें, मेंटल हेल्थ पर ध्यान दें, क्या क्या एक्टिविटीज़ वो कर रहे हैं उसके ऊपर ध्यान दें। आपका बच्चा या आपका जो स्टूडेंट है वो कि मेंटल हेल्थ के किसी इशू को फेस तो नहीं कर रहा है, डिप्रेशन या ऐसे कोई साइंस तो नहीं दिखा रहा है, सेल्फ हार्म टेंडेंसीज तो नहीं है, ऐसी कोई बातें या ऐसा कोई काम तो नहीं कर रहा है जिससे वो अपने आप को हार्म पहुंचा सकता है। तो इस प्रकार की चीज़ों के ऊपर निगरानी रखी जाए, ऐसी अवेयरनेस फैलाने का काम ये जो ओरिएंटेशन है ये करेंगी। और इस प्रकार के जो सेशंस हैं इनको ऑर्गेनाइज करने की जो रिस्पॉन्सिबिलिटी है वो स्कूल्स की है।
अब यहाँ पे अगर कोई भी बच्चा इस प्रकार के साइंस को डिस्प्ले करता है या सेल्फ हार्म के लिए अटेम्प्ट करता है, माने ऐसा कोई काम करता है जिससे वो अपने आप को हार्म पहुँचा सकता है, तो फिर यहाँ पे ये जो गाइडलाइंस हैं ये आउटलाइन करती हैं कुछ सीरीज़ ऑफ एक्शंस, कुछ एक्शंस जो स्कूल के जो इंडिविजुअल्स हैं, जो टीचर्स हैं या फिर जो वेलनेस टीम के मेंबर्स होंगे उनको उठाने चाहिए। तो इस प्रकार के सीरीज़ ऑफ एक्शंस की बात भी ये गाइडलाइन करती है। अब क्योंकि यहाँ पे बात हो रही है सुसाइड की, तो एक होता है अबेटमेंट ऑफ सुसाइड, यानी किसी व्यक्ति को सुसाइड करने के लिए मजबूर करना। ये कानूनी अपराध है। इसके ऊपर आईपीसी क्या बोलती है, भारत का लॉ क्या बोलता है, सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट की कुछ इंपॉर्टेंट जजमेंट्स क्या बोलती हैं, और अबेटमेंट ऑफ सुसाइड होता क्या है, ये कितना कंसर्निंग है, इन सब को मैंने एक अलग वीडियो में कवर किया है। अगर आप चाहें तो देख सकते हैं, उसका लिंक मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूंगा, एक बार ज़रूर देखिएगा। वो आपके एग्जामिनेशन के लिए और अवेयरनेस के लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट है। ये जो एक्शंस हैं ये इस प्रकार से डिज़ाइन किए गए हैं कि जो भी अप्रोप्रिएट रिस्पॉन्स है वो उस केस में, उस सिचुएशन में प्रोवाइड किया जाए और टाइमली प्रोवाइड किया जाए। मतलब ऐसा नहीं कि एक बार बच्चे ने कुछ अपने आप को कर लिया उसके बाद तुम चले हो, तो अप्रोप्रिएट रिस्पॉन्स और वो भी टाइमली अप्रोप्रिएट रिस्पॉन्स जो है वो उस केस में दिया जाए। इस प्रकार के जो एक्शंस हैं ये डिज़ाइन किए गए हैं, जिन एक्शंस की बात ये गाइडलाइंस आउटलाइन करती हैं, गाइडलाइंस में साफ साफ लिखे हुए हैं। तो ये हैं दोस्तों उम्मीद गाइडलाइंस। अब एग्जामिनेशन में आपसे कोई गाइडलाइंस नहीं पूछे जाएंगे कि बताओ गाइडलाइंस क्या हैं, क्योंकि ये तो हमारे लिए इंपॉर्टेंट है या ये तो टीचर्स के लिए इंपॉर्टेंट है और पेरेंट्स के लिए इंपॉर्टेंट है। एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से जो चीज़ें इंपॉर्टेंट थी वो मैंने आपको बता दी। आपसे पूछा जा सकता है कि कौन सी मिनिस्ट्री ने इसकी शुरुआत करी, फिर आपसे या ये भी पूछा जा सकता है कि स्कूल्स में स्टूडेंट्स के सुसाइड को प्रिवेंट करने के लिए कौन सी गाइडलाइंस है, नाम बताओ। फिर इन गाइडलाइंस का नाम उम्मीद है तो इसकी फुल फॉर्म भी पूछी जा सकती है, और बाकी जितने भी रिलेवेंट फैक्ट्स हैं वो सारे हमने देख लिए हैं। अगर आपको वीडियो अच्छी लगे तो लाइक करिएगा, शेयर करिएगा। पॉलिटिक्स, इकोनॉमी, जीके, जियोग्राफी, साइंस, एनवायरनमेंट, इकोलॉजी की तमाम वीडियोस को देखने के लिए एक बार हमारी प्लेलिस्ट को जरूर चेक करिएगा, और जीके करंट अफेयर्स की ऐसी वीडियोस को देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करिएगा। आपका बहुत बहुत धन्यवाद।